हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ब्स के बारे में। हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ चल रही है जिसमें अब तक हम नाउन और एडजेक्टिव के बारे में देख चुके हैं। वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस क्लास को देखने के बाद इससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास जो है किसी बुकिस नॉलेज पर बेस्ड नहीं है। साथ ही जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड होंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वर्ब्स की बात की जाए तो वर्ब क्या है? एक वर्ड है। जिस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था कि नाउन और एडजेक्टिव एक वर्ड है, इसी तरह से वर्ब भी एक वर्ड है। ये कैसा वर्ड है? ये एक एक्शन वर्ड है। नाउन के बारे में हमने पढ़ा था वो नेमिंग वर्ड था, एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था वो डिस्क्राइबिंग वर्ड था, और वर्ब आपका कैसा वर्ड है? ये एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का मतलब ये एक्शन को शो करता है। कैसे एक्शन को शो कर सकता है? जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ना एक एक्शन हुआ, आप खेल रहे हैं तो खेलना एक एक्शन हुआ, आप लिख रहे हैं तो लिखना एक एक्शन हुआ, आप सोच रहे हैं, सोचना मेंटली किया जाता है, दिमाग में किया जाता है, तो दिमाग में भी कोई एक्शन अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपका किस में काउंट किया जाएगा? एक्शन वर्ड में काउंट किया जाएगा। तो आप दिमाग, तो हमने देखा वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है। अब ये बात आती है किसके एक्शन को ये दिखाता है? तो ये दिखाता है सब्जेक्ट के एक्शन को। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम डिटेल में देखने वाले हैं, बट यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, सब्जेक्ट सिंपली हम नाउन एंड प्रोनाउन को कहते हैं। सब्जेक्ट का काम कौन करता है? नाउन और प्रोनाउन। नाउन के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, सबसे पहले वर्ब के बारे में लिखा हुआ है इट इज़ एन एक्शन वर्ड। एक एक्शन वर्ड है। इट मीन्स ये वर्ड जो है वो एक्शन को शो करता है। इट शोज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। और किसके एक्शन को शो करता है? ये सब्जेक्ट के एक्शन को शो करता है। और सब्जेक्ट कौन हो सकता है? सब्जेक्ट का काम नाउन करता है या फिर प्रोनाउन करता है, या हम ये कह लें ये नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को शो करता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट सिंपली डूअर ऑफ द एक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स जो एक्शन करता है, जिसने एक्शन को किया है, वही सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, जैक रन्स इन द पार्क। अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो जैक एक नाम है, रन मीन्स दौड़ना, और इन द पार्क मीन्स पार्क में। तो इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो जाएगा जैक पार्क में दौड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं किसमें एक्शन क्या हुआ है, इट मीन्स काम क्या हुआ है, तो सिंपली आप बता सकते हैं दौड़ने का काम हुआ है। दौड़ना ही क्या है? एक्शन है। तो दौड़ना जब एक्शन है तो दौड़ना ही क्या कहलाएगा? आपका ये वर्ब कहलाएगा। तो आप पहचान सकते हैं इस सेंटेंस में आपका वर्ब क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा रन। रन का मतलब दौड़ना, और दौड़ना ही क्या है? एक एक्शन है। तो रन को हमने पहचान लिया, रन क्या हुआ? आपका वर्ब कहलाया। अब बात यह आती है कि इस एक्शन को करने वाला कौन है, इसका डूअर कौन है, किसने दौड़ने का काम किया, किसने पार्क में दौड़ने का काम किया? तो आप सिंपली कहेंगे जैक ने पार्क में दौड़ने का काम किया। तो जैक क्या हो जाएगा? जैक आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। बहुत ही सिंपल है। एक्शन को जो करने वाला होता है, डूअर ऑफ द एक्शन जो होता है, वही आपका सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस में हमने देखा रन आपका सब्जेक्ट है और जैक आपका, सॉरी, रन आपका वर्ब है और जैक आपका सब्जेक्ट है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी हुई है? इट शोज़ व्हाट द सब्जेक्ट इज़ डूइंग। इसी वर्ब के बारे में बताया गया है। वर्ब और आगे क्या शो करता है, क्या दिखाता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे ऊपर हमने देखा, यहाँ पर जो जैक था जो कि सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा था? सब्जेक्ट पार्क में दौड़ने का काम कर रहा था, या सिंपली हम कह लें सब्जेक्ट ने दौड़ने का काम किया है। तो वर्ब क्या दिखाता है? वर्ब दिखाता है सब्जेक्ट के एक्शन को, सब्जेक्ट के डूइंग को। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी हुई? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। अब ये आपका एक सेंटेंस था कंप्लीट, जैक रन इन द पार्क। अब इसमें जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं,
जितने भी वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे जैक इसकी अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, रन इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन की पार्ट्स ऑफ स्पीच है, द हुआ, पार्क हुआ, इसमें सारे वर्ड्स की अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच के मायने हैं तो वो आपका वर्ब है। तो वर्ब किसी भी सेंटेंस की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। क्यों ऐसा होता है उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट वर्ब। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो सकता। आप नाउन के बिना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आप एडजेक्टिव के बिना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, आप कंजक्शन के बिना सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच को हटाकर आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब का यूज़ करते हुए एक सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वर्ब्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ब कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है ए सेंटेंस कैन बी ऑफ ओनली वन वर्ब। अभी हम आपको बताएं एक सेंटेंस जो है सिर्फ वर्ब का हो सकता है, यानी सिर्फ वर्ब को आपने यूज़ किया वो पूरा एक सेंटेंस का काम कर सकता है। जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ रन, मान लीजिए आप खड़े हैं, साइड में आपके टीचर हैं, आपके टीचर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया या आपको डायरेक्शन दिया, आपको ऑर्डर दिया कि रन, भागो। तो भागो ये अपने आप में एक सेंटेंस हो गया, अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। अब रन क्यों ये वर्ब है? क्योंकि ये क्या है, रन का मतलब दौड़ना, और दौड़ना क्या है, एक एक्शन है। अब यहाँ पर हमने देखा कि सिर्फ एक वर्ब की हेल्प से आपने पूरा सेंटेंस बना दिया। इसमें ना कोई नाउन है, ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट है, ना ही कोई दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज़ किया गया है। इसके बारे में और जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो सिंपली ये समझिए कि एक सेंटेंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब की हेल्प से फॉर्म किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर है, जैसे ही आपको बोला गया रन, या आप क्लास में बैठे होंगे, आपके टीचर ने बोला कि क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, तो आपने क्या किया, दरवाज़ा बंद कर। अब कौन बंद करेगा? यहाँ पर एक्शन को कौन करेगा? टीचर ने तो किसी का नाम लिया नहीं, तो डूअर का नाम यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो कभी कभी होता क्या है, इंग्लिश में सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखी हुई है, इट कैन चेंज देयर फॉर्म। अब जो वर्ब आपका होता है वो अपने फॉर्म को बदलता भी है। जैसे यहाँ पर राइट एक वर्ब हमने लिया, अब राइट की दूसरी फॉर्म क्या है, राइट्स। इसकी तीसरी फॉर्म क्या है, रोट। इसकी चौथी फॉर्म क्या है, रिटन। और पांचवी फॉर्म क्या है, राइटिंग। अब ये वर्ब इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसकी डिफरेंट फॉर्म है, इसके बिना कोई सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता। आइए इसके बारे में और देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ, देव प्लेज बैडमिंटन। देव प्ले मीन्स खेलता है, बैडमिंटन, देव बैडमिंटन खेलता है। अब यहाँ पर एक्शन कौन सा हुआ, तो सिंपली आप बता सकते हैं खेलने का एक्शन हुआ है। तो खेलने के लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया, प्ले। तो प्ले आपका वर्ब हो जाएगा। अब किसने प्ले करने का काम किया है, तो आप कहेंगे देव, देव आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखें, राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा इज सिंगिंग, गा रही है, ए सॉन्ग एक गाना, राधा एक गाने को गा रही है। अब यहाँ पर एक्शन क्या हुआ है, गाने का हुआ है, तो सिंगिंग आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। और सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका, राधा, क्योंकि इस एक्शन को किसने किया है, राधा ने किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टॉम वर्कड इन अ फैक्ट्री। टॉम काम किया, इन अ फैक्ट्री मीन्स एक फैक्ट्री में, टॉम ने एक फैक्ट्री में काम किया। अब यहाँ पर काम क्या हुआ है, करने का हुआ है, वर्कड किया, तो वर्कड आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब किसने किया फैक्ट्री में काम, तो आपका आंसर निकलेगा टॉम ने, तो टॉम आपका क्या कहलाएगा, टॉम ही आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शान थिंग्स ऑफ ए प्लान। अब सिंपली आप इसी तरीके से इसे समझ सकते हैं, शान थिंक सोचता है, ऑफ ए प्लान एक प्लान, शान एक प्लान सोचता है। अब यहाँ पर काम क्या हुआ है, काम सोचने का हुआ है। अब देखिए सोचना जो है ये आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो है माइंड में सोचा जाता है, ये एक मेंटल एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी माइंड में की जाती है। तो माइंड की एक्टिविटीज़ को भी हम पीछे देख चुके हैं, उसे शामिल करेंगे। तो थिंक आपका क्या कहलाएगा, ये आपका वर्ब कहलाएगा।
और इस थिंग को करने का काम किसने किया है? शान ने किया है, तो शान आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्लोज द डोर। अब यहाँ पर क्लोज मीन्स बंद करना, डोर दरवाज़ा, दरवाजे को बंद करो। अब बताइए एक्शन क्या हुआ इसमें? तो एक्शन सिंपली हम कह सकते हैं बंद करना। एक्शन क्या हुआ है? बंद करना। तो क्लोज आप कह सकते हैं यहाँ पर क्या कहलाएगा? वर्ब। अब किसने क्लोज किया है? यहाँ पर कुछ भी इंडिकेट नहीं है, कुछ भी यहाँ पर इंडिकेट नहीं। इट मीन्स यहाँ पर सब्जेक्ट को ओमिट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और इसको हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट जब समझ लिया जाता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। जैसे आपके क्लास में अगर आपके टीचर बोल रहे हैं क्लोज द डोर, तो एक स्टूडेंट उठेगा और जाकर है क्लोज कर देगा। अब क्या उसका नेम लिया गया? नहीं, बट ये चीज़ें अंडरस्टूड थी। तो जब अंडरस्टूड होती हैं तो सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा और एक पॉइंट है, उसको देखते हैं। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। क्लास को यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।